हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची के पापा का हल्का सा पैर स्लिप होने की वजह से उनके पैर में आ जाता है फ्रैक्चर और यहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं। प्राची जो एकदम मस्त पिकनिक पे गए थे फ्रेंड के साथ, वहाँ से पैनिक होते हुए घर पहुँचती है और डायरेक्ट पहुँचती है पापा के पास। वहाँ देखती है तो सब कुछ ठीक था, वरिड की कोई बात नहीं थी, पर पैर पे हाँ फ्रैक्चर था तो प्लास्टर छड़ा हुआ था। ऑफ कोर्स फ्रैक्चर की वजह से वहाँ पे उसकी दीदी भी आती है और वहाँ पे माहौल थोड़ा अच्छा हो रखा था, सब ठीक था। लग तो गई है लेकिन हाँ कि ज़्यादा नहीं लगी, इसका थैंक गॉड है। और फिर उसके बाद जब बानी को फ़ोन करती है प्राची तो बानी रिसीव नहीं करती। उसका रीज़न था कि उसको भी फीवर आ चुका था। अब चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो फिर नाइट में प्राची जब कॉल करती है तो रिसीव तो होता नहीं है, तो वो वॉइस मैसेज छोड़ देती है प्राची बानी के पास, क्योंकि वो सोचती है कि शायद हो सकता है कि बानी नाराज़ हो मुझसे, या हो सकता है कि वो सो गई हो। क्योंकि प्राची का ये था कि लाइक वो फैमिली के साथ थी तो उसने उतना ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा। उसके दीदी हैं, सिस्टर्स हैं, सब लोग मिले हुए हैं तो कोई भी इतना आपको टाइम ही नहीं दे रहा कि आप कुछ सोच सको। तो वो बस मैसेज छोड़ देती है और चली जाती है। यहाँ पे बानी भी अपनी मेडिसिन लेके सो जाती है। तो जब लाइक मॉर्निंग होती है तो प्राची ऑफ कोर्स जल्दी उठती है वहाँ पे, और वहाँ पे सब लोग थे। वो देखती है कि बानी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। ओके, नाइट लगता है कि नाइट में वो सो गई होंगी, तो वो अगेन मैसेज छोड़ती है। ये सारे मैसेज एक्चुअली वॉइस मैसेज थे। तो कहती है गुड मॉर्निंग जान, आप मतलब मुझसे बिना बात करे हुए रात को सो गए ना, गुड नाइट ना कुछ, क्या हुआ? आप मुझसे गुस्सा हो? बताओ ना प्लीज़, मुझसे बात कर लेना आप जब भी जगो, आई मिस यू सो मच। तो यहाँ पे प्राची बानी को मिस कर रही थी। वो 6 o'clock उठी थी। बानी जो थी वो थोड़ा सा लेट उठी थी, ऑफ कोर्स मेडिसिन की वजह से। इतना हाई फीवर था तो उसने मेडिसिन ली थी। वो 6 बजे वो 8 बजे के टाइम उठती है। तो लाइक तब एक्चुअली 8 o'clock में वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। उसकी बॉडी थोड़ा सा पेन हो रही थी, लेकिन हाँ ठीक था, इतना ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं थी। वो उठती है तो जस्ट अपना फ़ोन देखती है तो देखती है ओह इतने सारे मैसेज थे उसमें प्राची के, और वो भी सारे वॉइस मैसेजेस। तो वो सब एक करके तो सुनती है और लाइक उसके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आती है। तो वो क्या करती है कि भाई ऑफ कोर्स जब प्राची ने वॉइस में भेजा है तो वो बानी कहाँ हटने वाली, भाई वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे ज़्यादा। वो अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाती है और उसमें बड़े ही प्यार से वीडियो में कहती गुड मॉर्निंग जान, वो ना रात को मैं जल्दी सो गई थी, थक गई थी ना इसलिए, और मुझे लगा फिर आप फैमिली के साथ हो तो फिर आपको डिस्टर्ब किया करना, दैट्स वाई मैंने फिर सो गई थी और आप मुझे मिस कर रहे हो। सच्ची जान आई मिस यू टू, आई लव यू, यू नो मैं कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आप आ जाओगे ना या फिर 2-3 दिन रुकोगे? वैसे आई थिंक आप फैमिली के साथ हो तो 2-3 दिन रुकोगे, कोई बात नहीं रुक लो। और वो इतना क्यूट सा प्यारी सी एक 10-15 सेकंड की वीडियो बनाती है एंड देन वो सेंड कर देती है। जैसे वो सेंड करती है तो प्राची तो भाई ऑफ कोर्स उसका फ़ोन उसके हाथ में था, जब तक उसको बानी से गुड मॉर्निंग नहीं मिल जाए वो बस वेट कर रही थी कि बानी कब उठे। तो जैसे ही देखती है तो भाई मतलब बानी का यहाँ मैसेज पहुंचता है और प्राची का सीन होता है। और जैसे ही सीन होता है प्राची के फेस पे जो स्माइल आती है कि क्या ही कहना। वो एक्चुअली वहाँ पे लाइक ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वहाँ जल्दी जल्दी फिनिश करती है, और फिनिश करने के बाद वहाँ से निकलती है और उसका उधर जो जहाँ पापा रहते थे उसके वहाँ हाउस में एक प्यारा सा गार्डन था। गार्डन में एक बहुत प्यारा सा झूला था, वहाँ जाके बैठती है और वो अपनी दीदी की जो बेबी था उसको साथ में लेके आती है और वो पहले वॉइस सुनती है और हाय जो स्माइल करती कहती मतलब मेरे से हमेशा इनको एक कदम आगे ही रहना है ना, कि मैंने वॉइस मैसेज भेजा था तो इनको पूरी वीडियो में लिया, हाय मेरी जान। और लाइक वो जो वीडियो होती है वो उसी में किस कर लेती है बानी को और फिर जल्दी से कॉल करती है बानी को। और जैसे कॉल करती है तो बानी एक्चुअली वहाँ से उठ के फ्रेश होने चली गई थी, तो कॉल बज रहा था लेकिन वो उठा नहीं पाती है। दैन प्राची कहते हैं ओ यार मतलब, फिर वो अगेन वॉइस मैसेज छोड़ती है कि लाइक यार जान मुझे बात करनी है ना, प्लीज़ मुझसे बात कर लो ना। तो फिर वो 10 मिनट तक वेट करती है, वहाँ पे 10 मिनट तक हो जाते हैं, लेकिन लाइक जो प्राची बानी होती है वो थोड़ा सा लेट आती है, ब्रश करके पूरा फ्रेश होके।
और उसकी मम्मी कहती है पहले टी पी लो, फिर उसके बाद तुम अपनी दवाइयाँ खा लेना। तो वो कहती है हाँ मामा बस आ रही हूँ। वो जैसे ही रूम में जाती है तो देखती है प्राची के 2 से 3 मिस कॉल और मैसेजेस। बोलती है ओ मैंने मिस कर दिया। देन वो अगेन कॉल करती है। तो जो प्राची थी बस वो उठ के जाने ही वाली थी, उसकी दीदी ने उसको बुलाया हुआ था, तो बोलती है कि हाँ दीदी आ रही हूँ। बस उसका थैंक गॉड, मतलब वो प्रे कर रही थी कि बानी का कॉल आ जाए, क्योंकि वो अंदर जाएगी तो फिर वो बिजी हो जाएगी तो फिर बात नहीं हो पाएगी। मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा फ्री रहते हैं तो हो जाती है। तो फिर जैसे ही कॉल आता है तो प्राची इतनी खुश हो जाती है कि क्या ही कहना। बोलती है कि हाँ जान कहाँ हो यार, मतलब ऐसे करोगे आप मुझसे, मैं आ गई यहाँ पे तो आप मुझसे बात भी नहीं करे। तो मानी कहती है नहीं कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ कोई बात नहीं है, मुझे लगा फैमिली के साथ तो बिजी होंगे। और अंकल कैसे हैं? तो बोलती है अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है। और आपने नाइट में नहीं पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था आप वर्रिड होंगे, आप क्यों गुस्सा हो मुझसे? यहाँ पे एक्चुअली प्राची को लगता है कि बानी गुस्सा है, क्योंकि ऑफकोर्स बानी का पूछने का तो बनता था, लेकिन बानी तो ऑलरेडी खुद ही फीवर में थी। लेकिन यहाँ पे जो बानी होती है वो अपना नहीं बताती कि प्राची ऑलरेडी परेशान है और मैं बोलूँगी तो और परेशान हो जाएगी। तो बोलती है कि नहीं मुझे पता नहीं चला था, शायद मैं थक गई थी, आई डोंट नो, सिर में दर्द हो रहा था तो नींद आ गई थी। तो बोलती है अब ठीक हो, मेडिसिन ली आपने? तो बोलती है हाँ जान वो रात में था, मॉर्निंग में नहीं, अब ठीक है, सब कुछ ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो वहाँ से जो बानी होती है उसकी मम्मी फिर से आवाज़ लगाती है कि बेटा टी पी लो और उसके बाद फिर कुछ खा के मेडिसिन ले लेना। अब लाइक जो प्राची थी भाई, उसका कान एकदम सतर्क हो जाता है और उसको कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन सिर्फ मेडिसिन की साइड सुनाई देती है। तो बोलती है कि आंटी क्या कह रही है? तो बानी कहती है कि कुछ भी नहीं, टी के लिए बुला रही है। तो बोलती है और क्या बोल रही है मुझे बताओ। तो यहाँ पे बानी बात घुमाते हुए बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं जान। तो बोलती है क्या बोल रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो बोलती है अरे बाबा टी के लिए बुला रही है और क्या। तो बोलती है आप नाइट में इतना जल्दी सो गए हो और मॉर्निंग में इतना लेट जगे हो, ऐसा तो होता नहीं, अगर आप मॉर्निंग में नाइट में अगर जल्दी सोते हो तो मॉर्निंग में तो जल्दी उठते हो, फिर लाइक क्या कुछ हुआ है? तो बोलती है कि नहीं। तो बोलती है फिर आंटी मेडिसिन क्यों बोल रही थी? तो मानी यहाँ फंस जाती है और भाई मजबूरी में बोलने पड़ते कि हाँ वो थोड़ा सा फीवर आ गया था, दैट्स वाई बस। तो बोलती है वाट, आपने मुझे बताया भी नहीं आपको फीवर है? तो मानी कहती है अरे रात को ही तो आया था यार, चिल्ला प्लीज़, आप वरीड मत हो, ऑलरेडी परेशान हो यार, आप पैनिक मत हो प्लीज़। तो प्राची कहती है कि मैं आ रही हूँ। तो मानी कहती है कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, कल ही तो गए हो फैमिली के साथ हो, कैसे आ जाओगे, मरवाओगे क्या? तो प्राची कहती है कि मुझे नहीं पता। तो बानी कहती है बाबा मैं सारी मेडिसिन टाइम से ले रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो देखो फीवर भी नहीं है, रात को ही था, अब नहीं है बिल्कुल भी। तो वो बोलते हैं कि लाइक ठीक है, मुझे आप जब मेडिसिन खाओ तो मुझे पिक भेजना है। तो बोलती है पिक? तो मैं तो मेडिसिन खा लेती हूँ ना। तो यहाँ पे जो प्राची होती है बोलती है कि हाँ तो मैं आपको देख नहीं सकती ना, जब भी आप मेडिसिन खाओ तो उसके बाद मुझे अपना पिक भेजना। तो बानी कहती ओके जैसा आप कहें। तो वैसे आप कब आने वाले हैं लौट के? तो बोलती है आज तो दीदी आएंगी, फिर उसके बाद देखते हैं शायद शाम तक आ जाए। तो वानी बोलती है हाँ फिर आप मिल लोगे तो फिर ना मेरा फीवर तो वैसे ही गायब हो जाएगा आपको देख के। तो प्राची बोलती ओहो, मतलब फीवर हो चाहे भाई बीमार हो चाहे पेपर हो, कुछ भी हो आपको रोमांस ज़रूर सूझना है। तो वानी कहती क्या मतलब रोमांस सूझ नहीं सकता? तो यहाँ पे जो प्राची होती है बोलती है आपको पता है मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए थे। तो यहाँ पे बानी कहती है क्या गिफ्ट, कब? तो बोलती है कि हाँ तो मैं मार्केट गई थी, मैंने आपके लिए गिफ्ट लिए थे, एक्चुअली ना कल देने थे, लेकिन इतना ना एकदम फ़ोन आया तो मैं डर गई, इसलिए मैं दे ही नहीं पाई, नहीं तो मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके रखे थे। तो यहाँ पे जो पानी होती है कहती सच्ची? तो प्राची रिप्लाई करती है हाँ आपको क्या लगता है, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तो बोलती है कि नहीं एक्चुअली प्लान तो मेरा भी था कुछ। तो प्राची कहती है वाह आपका प्लान लाइक क्या, आप इतनी अच्छी प्लेस पे लेके गए थे सबके साथ, और क्या प्लान था आपका, कुछ और भी प्लान था? तो वानी कहती है कि नहीं मतलब थोड़ा सा कुछ प्लान था, बहुत दिन हो गए थे तो स्ट्रेस फ्री। तो यहाँ पे जो प्राची होती है और वानी होती है अपना दोनों ही अपना अपना सिर पकड़ते हैं और बोलते हैं मतलब दोनों ही पागल है। बोलते ओके ठीक है और ना दोनों उसको बताते हैं कि आप बस वहीं चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है आप अपना ध्यान रखना और आओ तो मुझे मैसेज कर देना। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो कहती है कि हाँ मैं तो आऊँगी तो मैसेज कर दूँगी, आप टाइम टू टाइम अपनी तबीयत ठीक रखिए, उसके बाद तभी तो मिलना होगा जल्दी। तो बनी कहती है ऑफ कोर्स जान, ओके बाय, लव यू, मिस यू, किस यू।
और लाइक वो फ़ोन रख देती है। अब फ़ोन रखते हैं, अब दोनों लाइक अपना फ़ोन साइड में रख के भाई जो स्माइल कर रहे थे ना कि क्या ही कहना, कि मतलब दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि कल उन्होंने ही कुछ प्लान किया था। लाइक प्राची को सोचती है कि अच्छा उन्होंने भी कुछ प्लान किया होता, वाह यार मतलब हम दोनों की तो थिंकिंग भी सेम हो गई। कहाँ हम लोग एकदम अपोजिट सोचते थे, आज तो लाइक ये हो गया है कि हम दोनों एक ही बिल्कुल सिमिलर सोच रहे हैं। नाइस। अच्छा प्यार में ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब दोनों सोच रहे थे फ़ोन रख के, फिर दोनों की फैमिली आवाज़ लगाती है कि आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। प्राची की जो सिस्टर होती है वो प्राची को बोलती है, तो प्राची वहाँ से उठ के जाती है बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ। और यहाँ पे जो बानी होती है वो ऑफकोर्स यहाँ से जाती है ब्रेकफास्ट के लिए कि टी और ब्रेकफास्ट कर लें, तो उसके बाद वो फिर मेडिसिन ले। अब क्या होता है एक्चुअली, जो मॉर्निंग जैसे ही 10 o'clock होते हैं तो उसकी जो दीदी आने वाली थी वो भी आ जाती है, और भाई माहौल उधर बहुत अच्छा हो जाता है उसके घर पे, और सब कुछ अच्छे से लंच वगैरह करते हैं। यहाँ पे प्राची जो होती है वो लंच करती है, तब बानी से मैसेज करती है आपने लंच किया, आपने मेडिसिन ली, अब तबीयत कैसी है। और बानी भी मेडिसिन लेने के बाद सो गई थी। दैन उसके बाद उसने लंच किया था तो उसने बाकायदा प्रॉपर तरीके से पिक क्लिक करके दिया था। तो जब प्राची के मैसेज देखे थे तो उसके बाद तो प्राची भी बहुत ही मतलब इतना प्यार से, ऑफ कोर्स कोई इंसान आपकी केयर कर रहा है तो बहुत प्यार से उसका रिप्लाई करती है, कहती है ध्यान रखना। अब लाइक यहाँ पे जो होता है, प्राची होती है वो जब इवनिंग हो जाती है 5-6 o'clock, तो वो अपनी दीदी को बोलती है कि लाइक दीदी फिर हम कब जाने वाले हैं। तो जो उसकी दीदी आई थी बोलती है कि ऐसा करते हैं कि साथ में चलते हैं मेरे यहाँ। तो वो बोलती है कि वाट वहाँ क्यों दीदी, आप हम मिल तो लिए। तो बोलती है कि अरे पापा को लगा है तो मम्मी पापा यहीं रह लेंगे और हम लोग चलते हैं वहाँ, अब तो छुट्टी हो गई है तो 2-3 दिन मज़े करके आते हैं। तो जो उसकी सिस्टर होती है जो जॉब करती है वो बोलती है कि हाँ चल सकते हैं, वैसे ही मैं छुट्टी लेके आई हूँ यार, मैं पक चुकी हूँ ऑफिस से, मुझे तो लग रहा है मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मतलब जो तीनों सिस्टर्स होती है वो कहती है कि हाँ 2 दिन का। अब यहाँ पे जो प्राची थी उसको तो भाई घर जाने का था। अब लाइक वो क्या करे कि घर जाए। तो वो बोलती है कि दीदी हमें लगता है कि घर चलना चाहिए। तो उसकी सिस्टर जो बोलती है कि अब तो मुझे भी घर ही निकलना है, जो उसकी दीदी आई हुई थी तो बोलती है कि चलो ना वहीं पे 2-3 दिन घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं प्लेस, फिर आराम से तुम लोग घर निकल आना, अब घर पे जाके क्या ही करोगे। तो प्राची कहती है दीदी नहीं मुझे घर जाना है। तो बोलती है कि अरे तो तू अकेली घर पे क्या करेगी, तू साथ में ही चलना, तू अकेले थोड़ी घर पे रहेगी। अब लाइक जो प्राची अभी तक नॉर्मल खुश थी, यहाँ उसकी बैंड बज जाती है कि ये क्या था भाई, अभी तो उसको लग रहा था कि शाम को घर आ जाएंगे, पर यहाँ तो रिटर्निंग घर की है ही नहीं भाई, यहाँ तो हो रहे कि दीदी कहीं जा रहे। अब लाइक वो बानी को कैसे बोले। अब वो पूरा पूरा कोशिश करती है, अपनी जी जान लगा देती है अपनी दीदी को मनाने के लिए कि लाइक बैक टू होम चलते हैं, लेकिन उसकी दीदी नहीं मानती, कहती है कि लाइक तुम लोग मेरे साथ ही चलो, वहाँ पे 2 दिन रुकेंगे दैन फिर आएंगे। जो प्राची होती है वो थक हार जाती है, और उसका जो फेस होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और फिर लाइक वो क्या करती है कि ऑफ कोर्स पानी को ना पता चले, तो वो जो इवनिंग में होती है जब ये सारा काम हो जाता है, वो बहुत ही प्यार से एक अपनी सेल्फी लेती है, लाइक किस करते हुए बहुत प्यार से वो पानी को भेजती है और बोलती है कि जान आई मिस यू। तो जो पानी होती है वो भी देखती, कहती है हाय कितना मिस कर रहे हो, आप आए नहीं। तो प्राची कहती है कि हाँ 1-2 दिन बाद आएंगे, एक्चुअली दीदी कह रही है कि उनके यहाँ पे चलो, तो वहाँ जाने का हो रहा है। तो बानी कहती है ओहो भाई आपके मजे हैं, कभी वहाँ सही है सही, घूमो घूमो। तो प्राची जो होती है वो कहती है नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सच्ची मुझे तो आपके पास आना है। तो बानी कहती है हाँ तो आ जाओ, किसी ने रोका है। तो बोलती है कि नहीं रोका, पर दीदी कह रही है कि तू अकेले जाके क्या करेगी ना। तो बोलती है हाँ आप तो छोटा बच्चा हो, आप रह थोड़ी पाओगे अकेले। तो बोलती है कि अरे तो दीदी के लिए तो छोटी हूँ ना, मैं क्या करूँ। तो बोलती है और दीदी का ऑफिस। तो बोलती है उन्होंने छुट्टी ले ली है। तो बोलती है ओके ठीक है जाओ एंजॉय करो नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मत लगाना जान। तो बोलती है वही तो, और लाइक ऐसे गए हो ना टेंशन में, मिल के जाते अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से 2-4 दिन जितने दिन रुकना था। तो प्राची कहती है वही तो, अब मैं क्या बोलूँ इनको। तो बोलती है कुछ मत बोलो जाओ एंजॉय करो। और लाइक जो अभी तक प्राची का मूड ऑफ था वो बानी का भी मूड ऑफ हो जाता है, और वो फ़ोन कट कर रख देती है। अब जो दोनों के चेहरे एकदम चहक रहे थे महक रहे थे भाई, दोनों के फेस डाउन हो जाते हैं। और जो उसकी दीदी होती है वो बोलती है कि सही सुबह तो तेरा फेस भाई
चमक चमक के पूरी चमक बिखेर रही थी, इतना ज़्यादा फेस पे ग्लो आ रहा था। और अब शाम होते होते क्या हो जाता है, तो ये लड़की तेरा मूड पल में बदल जाता है। तो बोलती है कि उसकी जो दीदी होती है, जो उसके साथ में रहती थी, बोलती है हाँ इसने बानी से बात करी होगी, लड़ाई हो गई होगी, दैट्स वाई इसका ये मूड हो गया है। तो उसकी दीदी बोलती ओहो, मतलब लोगों के तो बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई ये काम होते हैं, तेरा तो बेस्ट फ्रेंड से ही काम चलता है भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सब कुछ। तो प्राची बोलती है तो हाँ बॉयफ्रेंड की क्या ज़रूरत है जब गर्लफ्रेंड है। तो जैसे उसके मुंह से ही निकलता है तो उसकी दिल बोलती है ओहो गर्लफ्रेंड सच्ची। तो बोलती है कि हाँ वो गर्ल है और फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स मेरी गर्लफ्रेंड हुई ना। तो उसकी दीदी और वो लोग हंसने लगते हैं। अब जो प्राची होती है बोलती है हाँ तो कम से कम मैंने बोला तो सही। फाइनली उसको थोड़ा सा मन में अच्छा लगता है, लेकिन उसने तरीके तो अलग तरीके से घुमा के बोला था, लेकिन उसको अच्छा फील होता है। फिर उसके बाद वो कहती है कि तो फिर आज ही निकल देते हैं, फिर दीदी फिर हम लोग परसों निकल आएंगे। तो उसकी दीदी बोलती है इसको जाने से पहले ना आने की पड़ी है। तो बोलती है अरे हाँ चलते हैं। अब ये लोग तो निकल जाते हैं। अब भाई जैसे निकलते हैं सफ़र में नेटवर्क इशू होने लगता है। यहाँ पे जो बहानी होती है लाइक वो नाइट हो रही थी 10-11 o'clock। डिनर करने के बाद उसने प्राची को मैसेज भी किया हुआ था जहाँ मैंने डिनर कर लिया है, और उसने पिक भी भेजी थी, लेकिन प्राची ने वहाँ से नहीं गई थी क्योंकि ये लोग डिनर करने के बाद एक्चुअली 8 o'clock निकले थे और 11 या 12 o'clock पहुँचने वाले थे नाइट में। तो वो नेटवर्क इशू की वजह से वहाँ पे रिप्लाई तो देती है, देख तो लेती है, लेकिन रिप्लाई देती है तो वो पहुँच नहीं पाता है। जब वो पहुँचती है 12 बजे तब वो देखती है लाइक बानी का मैसेज। तब तक बानी सो चुकी थी ऑफ कोर्स। तो वो देखती है और फिर रिप्लाई देती है कि जान सॉरी, और 1-2 दिन ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, आई एम रियली मिस सॉरी एंड आई रियली मिस यू जान। अब जो यहाँ पे बानी होती है उसने क्योंकि मेडिसिन ली थी, अब उसको इतना फीवर नहीं था, नॉर्मल था, तो वो जल्दी से सो गई थी 10-11 बजे। लेकिन उसको क्या होता है कि 2 बजे उसकी आँख खुल जाती है। अब 2 बजे आँख खुली थी, उसने मैसेज देखे प्राची के, उसने मैसेज रिप्लाई करा। अब क्योंकि जो प्राची थी वो 12 बजे तो पहुंची है भाई, वो सो जाती है भाई, थक गई थी वो सो जाती है। अब यहाँ पे जो बानी थी उसको लाइक आधा घंटा हो जाता है पहले नींद नहीं आती, 1 घंटा हो जाता है उसको नींद नहीं आती, उसको बेचैनी होने लगती है। और उस टाइम पे वो लाइक प्राची को इतना मिस कर रही थी, इतना मिस कर रही थी कि लाइक वो कटल करके उसको सोए, लाइक जस्ट कटल करके। तो वो पता नहीं क्यों बहुत मिस कर रही थी। वो सब बगल में रखा हुआ अपना वो टैडी होता है जो उसकी बुआ लाई थी, वो उसको एकदम कटल कर दिया और वो उसमें अपना बिल्कुल ही छुपा लेती है अपने मुंह को। और फिर बोलती है यार जान कब मौका मिलेगा मैं आपके साथ ऐसे सोऊंगी। मतलब वो बिल्कुल बस सिर्फ सोचने से ही उसके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आती है, जबकि ऐसा है नहीं, सिर्फ वो जो सोचती है कि कब ऐसा मौका मिलेगा और उसके जो फेस पे स्माइल आती है, बोलती है कि मैं भी पागल हूँ, आप सो रहे हो, कब आएगा वो दिन। लाइक मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ यार, सच्ची मुझे तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है किसी को टच करके सोना। और लाइक आप भी देखो आप हो भी नहीं और मैं आपको मिस कर रही हूँ, लाइक जैसे कि मैं आपके साथ ही रोज हक करके आप सोती हूँ, लाइक ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे जो पानी थी, होता है ना कि जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने पार्टनर को काफ़ी मिस कर रहे होते हैं, भले ही हम साथ में ना रहे हों कभी, लेकिन ऑफ कोर्स पार्टनर है तो मिस तो होता है। वहाँ पे जो प्राची होती है उसको भी मतलब सोते में फील होता है कि लाइक उसको कोई मिस कर रहा है। तो वो उस टाइम पे तो नहीं उठती है, वो उसकी आँख खुलती है 4 बजे, वो टाइम देखती है कि 4 बज रहे हैं, तो फिर वो अपना फ़ोन देखती है। तो उसका नेट तो ऑफ था, तो वो फिर 4 बजे देख के कहती है अभी तो बानी सो रही होगी, और फ़ोन को साइड में रख के फिर दोबारा कर बदल के सो जाती है। और जो बानी होती है लाइक वो 2 बजे की उठी उसको 4 बजे नींद आती है, जैसे 4 बजे सो जाती है तो प्राची होती है उसको 5 बजे दोबारा नींद खुलती है। उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। होता है ना प्यार में कि अगर एक इंसान परेशान है, एक इंसान अगर आपको मिस कर रहा है, तो सामने वाला अपने आप उस चीज़ को फील करेगा। वो बात हो चाहे ना हो, साथ हो चाहे ना हो, लेकिन फीलिंग का तो क्या ही कहना। तो बस वो उसको फील होता है। तो वो जैसे 4 बजे उठी थी वैसे ही सेम उसको 5 बजे नींद खुलती है। तो वो कहती है यार इतना बेचैनी सा क्यों लग रहा है। वो फ़ोन उठाती है अपना और देखती है, नेट ऑन करती है, तो उसमें प्राची के वानी के मैसेजेस थे। तो वो देखती है कि 2 बजे मैसेज, वानी ठीक है, वो मैसेज करती है कि जान आप ठीक हो और इतने बजे क्या कर रहे थे। तो वानी भी काफ़ी स्मार्ट थी, उसने स्टार्टिंग के हेलो हाय लिखे थे। उसके बाद जब वो सोने जा रही थी तो उसने लिखा था मैसेज कि परेशान मत होना, अगर आप मैसेजेस देखो तो मुझे मेरी नींद खुल गई थी दवाई की वजह से, और बस मैं आपको मिस कर रही थी। जब वो ये मैसेज पढ़ती है तो फिर देखती है कि हाँ मतलब
आप जग रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे, दैट्स वाई मैं कहूँगी मेरी बार बार नींद क्यों खुल रही है, हद है। अब वो ये सारा कुछ लाइक टाइप करती है कि आप सो रहे थे, आप जग रहे थे, आप मुझे मिस कर रहे थे, मुझे यहाँ वैसे नहीं होती, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और उसके बाद वो भी फ़ोन साइड में रखती है और सो जाती है। इस तरीके से दोनों लाइक एक दूसरे को दूर होते हुए भी काफ़ी हद तक फील कर पा रहे थे। तो लाइक दोनों की नाइट इसी तरीके से एक दूसरे को मिस करते हुए जाती है और दोनों को फील करते हुए पता भी चलते हुए जाती है। जब मॉर्निंग होती है दोनों थोड़ा लेट उठते हैं, दोनों ही 8 बजे उठते हैं और जैसे ही उठते हैं तो बस कभी होता था कि प्राची जल्दी गुड मॉर्निंग करती थी, कभी वानी करती थी, लेकिन आज ऐसा दिन था कि बस इन दोनों की टाइमिंग बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल एक ही टाइम पे दोनों टाइप करते हैं और एक ही टाइम पे ना इधर एक सेकंड ना उधर, दोनों का एक साथ में ही मैसेज आता है गुड मॉर्निंग जान। और जैसे ही ये देखते हैं एक दूसरे को मैसेज तो मतलब इतनी स्माइल करते हैं कि सेम टाइमिंग, मतलब दोनों को। तो बनी बोलती है कि कुछ ज़्यादा सेम नहीं हो रहा है, तो प्राची कहती है कि हाँ मुझे भी लग रहा है, मतलब आप मिस कर रहे हो, मुझे बेचैनी हो रही है, क्या है ये। तो बानी बोलती है कि प्यार है ये और क्या है। तो प्राची बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल प्यार तो है, आई नो दैट, बट इतना। तो बानी कहती है हाँ हाँ तो मैं करती हूँ। तो प्राची कहती है हाँ हाँ तो मुझे भी फील हो रहा है, यानी मैं भी तो करती हूँ ना। अब लाइक यहाँ पे ये लोग दोनों ही इस तरीके से रहते हैं, दोनों बात करते हैं, दोनों मिस कर रहे थे। यहाँ जो प्राची थी उसका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था अपनी दीदी के यहाँ पे, और जो बानी थी उसको अब फील हो रहा था कि यार मतलब ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, जबकि ऐसा इससे पहले नहीं था। प्राची जब भी जाती थी बानी मतलब फील कर लेती थी ठीक है कि जाना है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब उसको ऐसा फील हो रहा था कि यार मुझे प्राची के पास रहना है, लाइक प्राची मेरे साथ रहे, प्राची दूर ना जाए। वो एहसास वो चीज़ बानी फील कर पा रही थी। और सेम प्राची के साथ था कि लाइक वो पहले भी हर छुट्टियों में दीदी के यहाँ जाती थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जो उसको था कि लाइक मुझे प्राची के पास जाना है, मुझे प्राची के पास मतलब मुझे प्राची से बानी से मिलना है। दोनों का हाल कुछ बोल सकते हैं कि सेम ही था, सब कुछ सेम चल रहा था, दोनों की कंडीशन, दोनों की सिचुएशन, और काफ़ी हद तक दोनों को एक दूसरे से मिलने की तड़प बोल सकते हैं कि बस हमें मिलना है। ओके गाइस, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि लाइक इनका मिलना कब होता है। और अगर आप कहें कि यार इन लोगों को मिलवा दो, तो यार प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं मिलते, बहुत बहुत मुश्किलों के बाद उनको साथ में आती है। नहीं, उससे पहले तो वो जुदाई, वो दर्द, वो सब सहना पड़ता है प्यार करने वालों को। ऐसे थोड़ी मिल जाते, ऐसे थोड़ी लाइफ टाइम का साथ मिल जाता, बहुत बहुत कुछ उठाना पड़ता है भाई, बहुत दर्द, बहुत जुदाई वाली दूरियां, वो प्यार, क्या ही कहना इन सब का। इसमें भी एक अलग ही मज़ा है कहा जाए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।